हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर घूमने के लिए। तो जुबैर भाई को कुछ सामान दिलवाना था और उनको कपड़े वगैरह दिलवाने थे, तो हम चले जाते हैं मेट्रो में। मुझे मेट्रो के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो स्टार्टिंग में ही वहाँ पर मैप दिखता है और मैं मैप में देख लेता हूँ कि मुझे कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं। तो जुबैर भाई ने टिकट ले लिया था और वो मशीन पर लगा देते हैं बारकोड के, और जुबैर भाई निकल जाते हैं। फिर उसके बाद बारकोड में मशीन पर लगाऊंगा और मैं उसको रखूंगा, और मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे लगता है कैसे नहीं। तो मैं दूसरी तरफ लगा रहा तो वहाँ पर लगा नहीं, लेकिन मैं फिर तीसरी तरफ लगाया तो वहाँ पर कंफर्म हो गया और वहाँ पर लग गया था और हम वहाँ से निकल गए थे। मेट्रो में हम घूमते घामते ही जा रहे थे, बिल्कुल हमें बिल्कुल पता नहीं था, और मेट्रो के पास हम आने ही वाले थे। और जुबैर भाई देखिए किस तरीके से चल रहे हैं, और अंदर तो बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रही थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम चले जाते हैं अंदर की तरफ, और अंदर का नज़ारा तो बहुत ज़्यादा शानदार था। यहाँ पर मॉल वगैरह कपड़े वगैरह भी बिकते हैं और खाने पीने का सामान भी यहाँ पर बिकता रहता है। मैंने सारी वीडियो बना ली थी, और हम देखें यहाँ पर दो तरफ मेट्रो होती है, एक फ्रंट पे और बैक साइड। तो जिस मेट्रो में हमें जाना था तो हम उस मेट्रो की वीडियो बना लेते हैं। मेट्रो काफ़ी स्पीड पे थी, और मेट्रो आज आगे जाने के बाद हम बीच की तरफ वहाँ पर रुक जाते हैं, और वहाँ पर ही हमें एंट्री करनी थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो पहले आने वाले उतर जाएंगे, फिर हम वहाँ पर चढ़ जाएंगे मेट्रो के अंदर। और मेट्रो के अंदर फाइनली हम चढ़ चुके, तो देखिए कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पर सारे ही आने जाने वाले यात्री हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो हम मेट्रो में बैठ चुके थे और दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो चुका था, और अंदर बहुत ज़्यादा कूलिंग भी हो रही थी और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। तो जुबैर भाई तो मेरी तरफ ही देख रहे थे कि ये वीडियो बनाता रहता। मेट्रो अगले स्टेशन पे जाने के बाद यहाँ से दरवाज़ा खुल जाता है, और ऊपर ही इसके बिल्कुल मैप होता है। सारे स्टेशनों के यहाँ पर नाम लिखे होते हैं, जिसको भी जहाँ पर जाना है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। और हम दूसरे स्टेशन पर उतर जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ से मेट्रो भी बदलनी थी, क्योंकि एक ही मेट्रो में नहीं जाया जा सकता था। तो हम INA उतरने के बाद हम दूसरी तरफ चले गए थे येलो लाइन पर, और वहाँ पर जाने के बाद हम फिर उस वाली ट्रेन में बैठेंगे। और ये देखिएगा जिस मेट्रो में हम आए थे वो चली गई है, और अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ हमें येलो लाइन पे जाना है, सरोजनी नगर वाली मेट्रो में। तो हम वहाँ पर जाएंगे, और प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बड़ा है, देखिएगा कितना खूबसूरत है। यहाँ पर तो हवाई और ऑटोमेटिक ही चलती रहती है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर की हवा चल रही हो, पेड़ पौधों की हवा चल रही हो। हमें मेट्रो बदलने के लिए काफ़ी दूर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो वहाँ पर लिखा रहता है कि कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं। तो हम जुबैर भाई के साथ चल देते हैं, और सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय आ रहा था, बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी। तो अकेले जाने का तो मज़ा ही कुछ और जो होता है, किसी और के साथ नहीं जाया जाता। और मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने बोर्ड लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि आपको किधर जाना है और किधर नहीं जाना। तो मैंने बोर्ड की वीडियो बना ली थी, और यहाँ पर लिखा था पिंक लाइन की तरफ। तो हम पिंक लाइन की तरफ चले जाते हैं। जिस मेट्रो स्टेशन पे हम उतरे थे वो तो काफ़ी बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जब हम किसी पैलेस में आ गए हो या किसी हॉल में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी और हर तरफ मतलब भीड़ ही भीड़ थी। तो यही लग रहा था कि हम किसी हॉल में आ गए। और हवा तो सच में इतनी चल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा एंजॉय आ रहा था। और भीड़ देखिएगा आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र होता रहता है। जिस मेट्रो में हमें बैठना था हम उसका मैप देख लेते हैं, और सरोजनी नगर वहाँ पर लिखा हुआ था। और हम यहाँ पर उतरने के बाद हम सरोजनी नगर वाली मेट्रो में बैठेंगे, और फाइनली हम मेट्रो में बैठ जाते हैं। और मेट्रो में बैठने के बाद 4-5 प्लेटफॉर्म आएंगे और हम वहाँ पर उतर जाएंगे, और बाहर तो सच में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। मैं उतर गया था यहाँ पर जहाँ पर मुझे उतरना था, सरोजनी नगर प्लेटफॉर्म पे। जुबैर भाई और हमें चल देते हैं अपना बाहर की तरफ, क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी थी। मुझे तो नहीं करनी थी खैर, लेकिन जुबैर भाई को शॉपिंग करवानी थी, और जुबैर भाई का मैंने बारकोड कनेक्ट करवा दिया था। सरोजनी नगर उतरने के बाद हम आ जाते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ ऑटो वगैरह खड़े थे और बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मैंने आगे की तरफ देखा तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही सेल लगनी शुरू हो गई थी कपड़ों की, क्योंकि ये कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट है। कपड़े क्या मतलब सारी ही चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। आपको हर तरह की शॉपिंग करनी हो तो आप सरोजनी नगर आ सकते हैं। और प्लेटफॉर्म पे हम उतरने के बाद देखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है और बड़े बड़े मॉल हैं। मैंने ऊपर को देखा तो काफ़ी सारे यहाँ पर मॉल हैं शॉपिंग के लिए, और यहाँ पर मार्केट लग रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। हर तरह की आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ मिलती है। और ये देखिएगा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, मॉल, यहाँ पर मॉल है ये।
और हम आगे की तरफ चल देते हैं। जुबेर भाई को कपड़े दिलवाने थे ईद के लिए, तो इनको कपड़े दिलवाने ज़रूरी है। तो ये देखिएगा सरोजनी नगर मार्केट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका मेन गेट है। हम अंदर की तरफ चले जाते हैं। फाइनली अंदर जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बिक रहा है और क्या क्या नहीं। सामान तो बहुत सारा है लेकिन लेने वाला भी होना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा सामान नहीं लेना था। जुबेर भाई को ही थोड़े पैंट वगैरह दिलवानी थी और शर्ट वगैरह। और देखिएगा ये सामने फड़ लगा हुआ है पैंटों का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे भाई को इसको पसंद आती है या नहीं आती है। पहली बार दिलवा रहा हूँ। तो जुबेर भाई ने यहाँ पर पैंट देखने के बाद ट्राई करी और देखी, तो इनको मुझे लगता है पसंद नहीं आएगी, और पसंद आई ही नहीं थी, क्योंकि इनको अलग ही नैनो कट चाहिए था। इनको नैनो वाली पैंट चाहिए थी। तो इन्होंने तो देखते के साथ ही मना कर दिया था कि बोल रहे थे इसका कलर उतर जाएगा। हम आगे की तरफ चल देते हैं और सच में यहाँ देखिएगा कितनी भीड़ है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और यहाँ पर अगर आप कभी आओ तो अपनी जेब कतरों से बिल्कुल सावधान रहो, क्योंकि यहाँ पर चोरी बहुत ज़्यादा होती है। मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह आप अपना एक जगह रख के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चोर भी रहते हैं। हर तरह का काम यहाँ पर होता है। तो जुबेर भाई बोल रहे थे कि सरदार जी की कोई शॉप है पैंट की, कि वहाँ पर पैंट बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो हम चले जाते हैं सरदार की दुकान की तरफ, लेकिन जुबेर भाई बोल रहे थे कि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन पर मालूम कर लूँगा बड़े भाई से कि उनकी शॉप किधर है। तो हम चले जाते हैं उनकी शॉप की तरफ और देखिएगा कितनी बड़ी मार्केट है। कोई शूज़ बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। और हम चले जाते हैं सरदार जी की दुकान पे, लेकिन मिल ही नहीं रही थी। जुबेर भाई ने काफ़ी कोशिश करी कि सरदार जी की दुकान कहाँ पर है, तो हम फिर भी ढूंढ रहे थे कि मिले तो सही, लेकिन हमें नहीं मिल पा रही। बहुत मुश्किल होने के बाद ये देखिएगा मैंने चप्पल की वीडियो बना ली थी। यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ यहाँ पर चप्पल बिक रहे थे, और जुबेर भाई तो ऐसे चल रहे थे जैसे यहाँ के राजा हो। आगे ही आगे मेरा यार आगे आगे चल रहा था और मुझे पीछे छोड़ रखा था, लेकिन मैं तो वीडियो बनाने में बिल्कुल बिज़ी था। थोड़ी थोड़ी मैं वीडियो कट करके बना लेता हूँ, क्योंकि कट करके ही बनानी चाहिए वीडियो। और हम आ जाते हैं एक शॉप पर पैंटों की, और यहाँ पर देखेगा काफ़ी वीआईपी पैंटें लगी हुई है, बेल बॉटम वगैरह, जिस तरीके की आपको चाहिए लेडीज़ या जेंट्स। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन जुबेर भाई को यहाँ पे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। पता नहीं उसको कहाँ पर पसंद आएगी। मैं तो परेशान हो गया था भाई, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा थी। तो पैंट दिलवाना, तो मैं इनको पैंट दिलवा रहा था, लेकिन इनको यहाँ पर भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोल रहे थे कि मुझे नैनो कट ही चाहिए। भाई इसको नैनो कट कहाँ से दिलवाऊँ मैं। और सरदार जी की दुकान तो हमें बिल्कुल नहीं मिली थी, और ये हमें यहाँ पर भाई मिले थे। तो यहाँ पर पैंटें रखी हुई थी काफ़ी सारी। तो जुबेर भाई को 3 पैंटें यहाँ पर पसंद आ जाती है। मैंने वीडियो बना ली थी, और फाइनली हम पैंट लेके दूसरी तरफ जाने वाले थे, क्योंकि इनको 2 पैंटें और लेनी थी। टोटल 5 पैंटें इनको दिलवानी थी, और मैं चला जाता हूँ इनको और दूसरी तरफ पैंट दिलवाने के लिए। और फ़िलहाल भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हम राजमा की प्लेट लेते हैं। यहाँ पर राजमा चावल बिक रहा था। एक साइकिल वाले भैया यहाँ पर राजमा चावल बेच रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टेस्टी था, लेकिन बेचारे धूप में खड़े होकर के ऊपर छाता लगा करके बेच रहे थे। हमने सोचा हम इन्हीं से खा ले, इनका भी काम हो जाएगा और हमारा भी पेट भर जाएगा। तो फाइनली एक प्लेट जुबेर भाई ने ले ली थी और एक मैंने ले ली थी, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था। और जुबेर भाई की हरकत मैं आपको बता दूं तो आप हंसे जाओगे। मेरे भाई ने पैंट पे पूरी सब्ज़ी गिरा ली थी और वहाँ पर पैंट धोता फिर रहा था। फिर वहाँ पर मैंने 20 रुपये वाली बोतल ली और इनका पैंट धुलवाई मैंने वहाँ। फाइनली हमने वहाँ पर शॉपिंग कर ली थी। मैंने दूसरी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि भीड़ बहुत जाती थी, और मैं शॉप पर आ जाता हूँ। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल।